वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मास्टर सीरीज का पार्ट 6। अगर आपने पिछले 5 पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन्हें जाकर देख लीजिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना माइकल के कमरे में गई और माइकल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तब जिना ने उस पर ड्रिंक गिरा दिया और जब माइकल टाई का पिन उतार कर नीचे जा रहा था तब ली और एंड्रयू वेटर के ड्रेस में वहां जिना को बचाने आ गए। माइकल दरवाजे के पास आने लग जाता है तो पार्ट 6 की शुरुआत में जिना दोनों को डांटती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। वो भी कह देते हैं कि तुम ना एकदम पागल हो चुकी हो, हम तुम्हारे लिए परेशान होकर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम कह रही हो कि यहाँ पर क्यों आए। इतने में दोस्तों माइकल पास आ जाता है तो जिना कहती है पता नहीं कौन है, लगता है गलत कमरे में आ गए। कहकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। माइकल भी उस पर विश्वास करके नहाने चला जाता है। इसी बीच दोस्तों जिना उसके टाई पर ना अपना कैमरा वाला पिन फिक्स कर देती है एंड यहाँ मोजो ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश होता है कि आखिर जिना अपना काम करने में सफल रही। जब माइकल नहाकर बाहर निकलता है तो जिना वहाँ पर नहीं होती। उसने माइकल के लिए एक नोट छोड़ा होता है कि आई एम सॉरी माइकल, लगता है मैं इतनी जल्दी ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। नोट को देखकर माइकल हंसता है। अगले सीन में ली और एंड्रयू माइकल के साथ एक कसिनो में खेल रहे होते हैं। ये इनका दोस्तों दूसरा प्लान है। माइकल को ये गेम बहुत ही पसंद है और आज तक वो इसमें कभी हारा नहीं। इनका प्लान ये है कि अगर ली या एंड्रयू माइकल से जीत जाएं तो माइकल इम्प्रेस हो जाएगा और इस तरह वो माइकल के करीब जा पाएंगे, उसके साथ दोस्ती होगी और वो माइकल के बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। इस तरह वो उसके नकली मेडिसिन के बिजनेस के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों अब असल में माइकल के टाइम में जो कैमरा है उसके जरिए ये लोग जान पाते हैं कि उसके पास कौन से कार्ड्स हैं, इसलिए वो आराम से खेल रहे होते हैं। पहला गेम ली जीत जाता है। माइकल तो तंग रह जाता है कि ये जीता कैसे, वो भी मुझसे। एंड्रयू को जलन होने लगती है कि कैमरे से देखकर तो मैं भी जीत नहीं पाया। तो इसके बाद एंड्रयू 4 गेम जीत जाता है क्योंकि वो भी माइकल की तरह ये गेम खेलने में बड़ा माहिर है। माइकल तो दोस्तों पूरी तरह चिढ़ जाता है कि ये आज हो क्या रहा है, मैं एक बार भी जीत नहीं पा रहा। फिर वो अपना टाई उतारकर आराम से खेलने का फैसला करता है, पर बिना कैमरे के तो ये लोग ठीक से खेल नहीं पाएंगे। अब तो रोशी कहती है कि सर गेम को रोक देते हैं। मोजो कहता है नहीं, इस वक्त रोका तो फिर उसके साथ मेल जोल बढ़ाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों अब ली और एंड्रयू को अपनी काबिलियत के बल पर खेलना होगा। यहाँ गेम आखिरी सिरे पे होता है और ली डर डर कर अपने कार्ड फेंकता है और उसकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है, इस बार भी वो जीत जाता है। ली बड़ा खुश होता है, साथ ही मोजो भी बड़ा खुश होता है। और माइकल वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो हार गया। वो कहता है मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं है, चलो किसी और क्लब में जाकर खेलते हैं। लेकिन ली कहता है कि सॉरी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना होगा। एंड्रयू भी मीटिंग का बहाना करता है। माइकल अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों का कार्ड ले लो, मैं दोबारा इनसे मिलना चाहूंगा। इस तरह दोस्तों इनका सेकंड प्लान भी सफल रहा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जे चाइना गया हुआ है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ली गेम जीत गया और शायद माइकल उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाएगा। पर जे तो एंड्रयू को जिताना चाहता था। जे का असिस्टेंट कहता है कि ली को बाहर करने की क्यों सोच रहे हैं, वो इतना काबिल लड़का है, अगर हम उसे अपने साइड में ले लें तो वो हमारी मदद आराम से कर सकता है। जे कहता है तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो चेयरमैन का बेटा नहीं है ना। एंड्रयू चेयरमैन का बेटा है, इसलिए हमें उसके जरिए ही अपना मकसद पूरा करना होगा। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ के साथ पैनी बात कर रही होती है और तब वहाँ पर किमी आ जाती है। वो चेयरमैन की वाइफ से कहती है आपने फोन पर ये क्यों कहा कि मैं एमएलए की पोजीशन के लिए ना लड़ूं, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ। चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम किसी मामूली आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रही, तुम मेरे हस्बैंड के खिलाफ लड़ रही हो जो कि पॉल के बेटे को एमएलए बनाना चाहता है। किमी कहती है मुझे लगा आप मुझे सपोर्ट करेंगी, पर आप भी अपने पति की तरह निकली, पर मैं उस पोस्ट के लिए जरूर लड़ूंगी। और ये कहकर किमी गुस्से में चली जाती है। दोस्तों दूसरी ओर माइकल को उसका असिस्टेंट एक नंबर ला कर देता है और बताता है कि ये जिना का नंबर है, हमें अभी अभी पता चला। माइकल बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ अपनी टीम को दिखाते हैं जिनसे मिलने जे आया है। वो कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, अब कंपनी के जासूसी एजेंट्स माइकल को पकड़वा देंगे। इसके बाद हमें सिर्फ एंड्रयू और शेरल की जरूरत है, बाकियों को वापस सियोल चले जाना होगा। ली तो गुस्सा हो जाता है कि हम वापस क्यों जाएं, मेहनत तो हम सब ने मिलकर की है। पर जे कहता है कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कंपनी नहीं चलेगी, जो कह रहा हूँ उसे मान लो। वैसे भी माइकल ने ना तो तुम्हें कांटेक्ट किया है और ना ही तुम लोग कोई खास पता लगा पाए कुछ। जिना कहती है अच्छा हम सब ने रिस्क लेकर अपना काम किया है और आप अचानक हमें बाहर निकाल नहीं सकते। पर जे दोस्तों उसको भी चुप करा देता है। लेकिन तब मोजो इन्हें सपोर्ट करता है। जे तो उसकी भी नहीं सुनता और कहता है कि इस वक्त कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में है, कंपनी का इमेज खराब होने की स्थिति में है। अगर डोडो ग्रुप डूब गया तो क्या तुम लोग उसको बचा पाओगे। मैं कंपनी का लॉयर हूँ और कंपनी की भलाई किसमें है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बहस मत करो मुझसे और कल वापस जाने की तैयारी करो। तब जिना के फोन पर माइकल का मैसेज आता है कि मैं माइकल हूँ, प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल करो। जिना तुरंत उसको सबको दिखा देती है कि ये देखो आ गया माइकल का मैसेज, वो मुझसे मिलना चाहता है। एंड अब जे चिढ़ जाता है कि उसका ये प्लान भी फ्लॉप रहा। वो कहता है कि ठीक है सब अपना काम जारी रखो। अगले दिन जिना तैयार होकर दोस्तों माइकल से मिलने जाती है। वो जिना को गुलदस्ता देकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो,
अब जिना इधर उधर देखने लगती है। असल में ली और एंड्रयू उसकी हर चाल पे नजर रख रहे थे और साथ ही साथ जिना के कान में एक छोटा डिवाइस होता है जिसके जरिए वो ली और एंड्रयू के इंस्ट्रक्शन को सुन रही थी। ली कहता है कि अरे पागल लड़की, हमारी तरफ क्यों देख रही हो, फंसाओगी क्या, माइकल की आंखों में देख कर बात करो। जिना माइकल को देखती है। माइकल उसे अपनी कार में बिठाता है तो ली और एंड्रयू भी चुपके से अपनी कार में बैठ जाते हैं। ली कहता है कि अरे यार, उससे पूछो कि वो तुम्हें किस नरक में लेकर जा रहा है। यहाँ जिना पूछती है कि माइकल, हम जा कहाँ रहे हैं। वो भी कह देता है कि अरे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। असल में दोस्तों, वो जिना को एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ चाइना का कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होता है। जिना बड़ी खुश दिखती है और जोर जोर से हंस रही होती है। अब ली एंड्रयू से पूछता है कि क्या तुम्हें इतनी जोर से हंसने वाली लड़की पसंद है। वो कहता है कि कभी नहीं। ली कहता है मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये महारानी पटाखे की तरह पता नहीं क्यों हंस रही है, एकदम पागल लग रही है ये। एंड इनकी बातें सुनकर जिना चुप हो जाती है। पर माइकल पूछता है तुमने अचानक ये हंसना बंद क्यों कर दिया, हंसते हंसते तो बहुत प्यारी लगती हो और मुझे तो तुम्हारी हंसी चाहिए बस। जिना को दोस्तों उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है और वो फिर से हंसने लग जाती है। एंड्रयू माइक में कहता है कि सुन बेटिया, वो तेरी तारीफ करने के बहाने तुझसे न जाने क्या क्या करवाने वाला है, चुप हो जा चुपचाप। जिना कान पर हाथ रखकर उसे डांटती है कि चुप हो जाओ गधे। माइकल ये देख लेता है और पूछता है अरे क्या हो गया तुम्हें। जिना कहती है यहाँ ना मच्छर बहुत है एंड मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, किसी रेस्टोरेंट चले। वो भी कहता है ठीक है चलो चलते हैं, कहकर वो आगे निकल जाता है। अब जिना कान में रखा डिवाइस निकाल कर फेंक देती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों की इंस्ट्रक्शंस। ये दोनों यहाँ चौंक जाते हैं कि भाई ये काम करने आई है या फिर कुछ और। ये लोग भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। माइकल को एक बिजनेस कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो उठ कर जाता है। अब ये दोनों जाकर जिना को डांटने लगते हैं कि डिवाइस क्यों निकाल दिया तुमने। इतने में माइकल वापस आ जाता है, पर दूर से वो इनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाता। इतने में ली और एंड्रयू मुड़कर अपने टेबल पर चले जाते हैं। माइकल उनके टेबल के पास आकर पूछता है कौन हो तुम लोग। इतने में ली जरा सोचकर झट से ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो एंड्रयू के साथ लिप लॉक कर रहा है। माइकल इन्हें के समझकर चला जाता है। असल में लिप लॉक नहीं, लेकिन जब वो मुड़ते हैं तो दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। एंड्रयू तो ली पर थूक ही देता है और फिर बार बार माउथ वॉश करने लग जाते हैं दोनों। इन सब के बीच वो माइकल और जिना को खो देते हैं। मोजो अब इनको डांटता है कि मैंने तुम्हें उन पर नजर रखने को कहा था, कहाँ मर गए तुम लोग। असल में दोस्तों माइकल और जिना बीच पर होते हैं। तब माइकल को एक कॉल आता है। असल में एंड्रयू कॉल करता है और उसे बता देता है कि ली और जिना दोनों डोडो ग्रुप के स्पाइस हैं और वो तुम्हें पकड़वाने के लिए चाल चल रहे हैं। मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। माइकल कहता है अच्छा, तो तुम मेरे साथ गेम खेलने आए थे ना, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ। एंड्रयू बताता है कि तुम्हारे टाइम में जो पिन है उसे जिना ने चेंज कर दिया और उसमें कैमरा लगा हुआ है, चाहो तो जाकर देख लो। बस दोस्तों माइकल को जिना पर यहाँ से शक हो जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि जेजे ने ही एंड्रयू से कहा था कि माइकल को फोन करके सारी चीजें बता दो। जेजे दोस्तों ली और जिना को फंसाना चाहता था ताकि माइकल ली और जिना को खत्म कर दे और डोडो ग्रुप की ट्रेनिंग में एंड्रयू फर्स्ट आ जाए। बस उसका एक ही मकसद है कि एंड्रयू को फर्स्ट लेकर आना। दूसरी ओर माइकल गेम खेलने के लिए ली को अपने घर पर इनवाइट करता है। ली नहीं जानता कि माइकल को सच पता चल चुका है। वो माइकल के घर चला जाता है। वहाँ एक बुजुर्ग उसे ड्रिंक देता है और ली पी भी लेता है। कुछ देर के बाद वो हो जाता है बेहोश। उसे कमरे में लेकर जाकर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। माइकल जिना को भी अपने घर लेकर आता है। ली को इस हाल में देखकर वो माइकल से पूछती है ये सब चल क्या रहा है। वो भी थोड़ा कड़कर कहता है कि देखती जाओ यहाँ क्या होता है अब। फिर दोस्तों वो बुजुर्ग ली को एक सिरम इंजेक्ट करता है। लगता है ये ली से सच उगलवाने जा रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप में आने से पहले पेनी ने ली को बहुत ट्रेन किया था कि किस तरह तुम अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई तुम पर लाई डिटेक्टर यूज करे तो उनसे सच बताए बगैर तुम कैसे बच सकते हो, ये सारी चीजें उसको सिखाई गई थी। एंड दोस्तों ली यहाँ पर उसी मेथड को फॉलो करता है। जब ली से उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है चैंग, क्योंकि यही नाम उसने डोडो ग्रुप को बताया होता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझ पर जासूसी करने आए हो। वो कहता है कि हाँ। किसके लिए काम करते हो तुम। डोडो ग्रुप के लिए। और क्या ये लड़की तुम्हारी टीम की है। वो कहता है हाँ। इस तरह वो सब कुछ बता देता है। जिना कहती है पर तुम हमें कुछ नहीं कर सकते, डोडो ग्रुप के लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। वो कहता है कि पर क्या फायदा, तुम दोनों तो यहीं पर मरने वाले हो। कहकर वो उस बुजुर्ग से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। लेकिन अचानक ली चाइनीज में कुछ कहने लगता है, पर जिना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसको चाइनीज आती नहीं। यहाँ सीन सीधे दूसरी ओर शिफ्ट होता है। अगले सीन में माइकल बाहर आता है और वहाँ खड़े एंड्रयू से कहता है तुम ठीक कह रहे थे, वो दोनों डोडो ग्रुप के स्पाइस है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। क्या तुम्हें मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना है। एंड्रयू कहता है हाँ, वैसे मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम्हें कोई लीगल प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। माइकल कहता है तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें अपना पार्टनर जरूर बनाऊंगा। एंड्रयू पूछता है कि तुमने उन दोनों के साथ किया क्या वैसे। माइकल कहता है वही जो गद्दारों के साथ करना चाहिए वही क्या है। यहाँ से दिखाते हैं कि ली और जिना वहाँ से जिंदा बाहर निकलते हैं। लगता है माइकल ने उन्हें मारा नहीं। ली कहता है कि हमारी टीम में एक भेड़िया है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, वरना तो चाइना में अपनी अर्थी उठती।
यहाँ जेजे बाकी कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। सभी एंड्रयू की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे होते हैं। जेजे कहता है कि एंड्रयू माइकल का पार्टनर बनने जा रहा है और अब हम उसके नकली मेडिसिन के बिजनेस को आसानी से बंद कराकर उसे अरेस्ट करवा पाएंगे। बस क्या था, इतने में ली और जिना वहाँ आ जाते हैं। ली कहता है कि हमारी टीम में कोई गद्दार मौजूद है, उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें पता है कि हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। अब सबको एंड्रयू की तारीफ करता देखकर ली पूछता है, ओहो तो क्या तुम ही हो गद्दार हो? पर जेजे कहता है कि यही तो हमारा प्लान था कि तुम्हें यूज करके एंड्रयू माइकल का पार्टनर बनेगा और हम अपना मकसद पूरा करेंगे। तुमने वाकई अपना किरदार बखूबी निभाया और एंड्रयू ने अपना बहुत अच्छे से निभाया। इसमें गद्दारी की कोई बात नहीं है। अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, जो करना है एंड्रयू कर लेगा। देखा दोस्तों, जेजे कितनी चालाकी से यहाँ पर हैंडल कर रहा है और ये कहकर वो चला जाता है। ली को बहुत गुस्सा आता है। जब एंड्रयू जिम में होता है तो ली उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया। अगर मैं और जिना मर जाते तो क्या होता? वो तो दोस्तों एंड्रयू को लगभग मार ही डालता, लेकिन रोशी उसको रोक देती है। एंड्रयू कहता है, तुम मुझे गद्दार क्यों कह रहे हो? है न मैंने तुम पर भरोसा किया, न कभी तुमने मुझ पर, फिर मैं गद्दार कैसे हो गया? मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते, तुम हार गए हो। ली कहता है कि ठीक है, वो तो जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। कहकर वो चला जाता है। दोस्तों रोशी अब एंड्रयू से पूछती है कि सच बताओ जेजे तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? तुम हो कौन आखिर? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। ये कहकर एंड्रयू चला जाता है। ली और जिना बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो मरते मरते बचे थे। जिना को थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए ली उसे पानी में धकेल देता है और फिर थोड़ा दोनों आराम से एंजॉय करते हैं। वहाँ दोस्तों पैनी एक औरत पर नजर रखे हुए है। असल में नेल की प्रॉपर्टी का जो एमएलए मर गया था, ये उसकी वाइफ है जिसका नाम है केनिया। पैनी का प्लान है कि जिस एमएलए की पोस्ट के लिए किमी और चेयरमैन के रिकमेंडेशन में पॉल का बेटा लड़ रहा है, उस पोस्ट के लिए पैनी केन्या को खड़ा करना चाहती है क्योंकि इस इलाके में लोग केन्या को जानते हैं और उसे बहुत मानते भी हैं। इतना ही नहीं, रिसेंटली यहाँ के कैंसर पेशेंट्स के लिए भी केन्या ने बहुत कुछ किया था। अगर वो एमएलए बन गई तो इसमें पैनी का फायदा होगा। केन्या सारे पेशेंट्स के लिए खाना बनाकर बड़े प्यार से लेकर आती है, लेकिन उसे देखते सभी जल्दी से लेट जाते हैं। पेशेंट्स तो उसका दिया हुआ खाना भी फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहती हो। हमें कम से कम चैन से मरने तो दो प्लीज। दोस्तों ऐसा केन्या ने क्या कर दिया कि ये लोग इतना गुस्सा हो गए? फिलहाल तो ये नहीं दिखाया जाता। तब नेल आता है और केन्या को अकेले में लेकर जाकर कहता है कि तुम्हारे पति ने पार्टी के लिए बहुत काम किया था, वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। उसके गुजरने के बाद जैसे पार्टी की नींव ही गिर गई है, पर होने को कौन टाल सकता है? उसकी जगह पर मैं अपनी बेटी किमी को खड़ा करने का सोच रहा हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इस पर केन्या कहती है, अच्छा आप अपनी बेटी को खड़ा करेंगे? एक बात साफ कह देती हूँ कि मेरे पति की पदवी मुझे मिलनी चाहिए, मैं उस पोस्ट के लिए खड़ी होंगी। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं, मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। केन्या का मकसद क्या है दोस्तों, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दूसरी ओर चेयरमैन का पीए चेयरमैन की वाइफ से पूछता है, क्या वो लड़की उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब आपने उसे डोडो ग्रुप से भगाया था? वही लड़की दोस्तों जिसके साथ चेयरमैन का अफेयर था। चेयरमैन की वाइफ चौंक जाती है कि ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसे, और तुम्हें किसने बताया ये? पर पीए कहता है कि आप ये बताइए, क्या उस लड़की का बेटा पैदा हुआ था और क्या वो लड़का दूसरे देश में लावारिस भटक रहा है? मैंने आपकी और किमी की बातें सुन ली थी। मैं उस लड़के का पता लगाने जा रहा हूँ क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा है। पर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ कहती है कि देखो ऐसी बेवकूफी मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम चेयरमैन के वफादार पीए हो, लेकिन अगर वो लड़का यहाँ गया तो लोग चेयरमैन से सवाल करेंगे कि वो कौन है, और सच पता चलने पर चेयरमैन का इमेज खराब होगा। उनकी सेहत भी आजकल ठीक नहीं रहती। प्लीज समझो मेरी बात को। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे चेयरमैन को तकलीफ पहुंचे। दूसरी ओर एंड्रयू जेजे के भेजे हुए कुछ आदमियों को एक वैन में लेकर माइकल से मिलने जाता है क्योंकि माइकल ने उसको अपना पार्टनर बनाने का प्रॉमिस जो किया था। यहाँ ली कुछ पुलिस वालों को लेकर उस वैन को ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है। जेजे ने एंड्रयू को एक बड़ी रकम दी थी जिससे वो माइकल के साथ इन्वेस्ट करे। वो माइकल को पैसे देता है और कहता है, ये मेरा आधा हिस्सा है, मुझे तुम्हारी नकली मेडिसिन की फैक्ट्री देखनी है, उसके बाद बाकी का अमाउंट दूंगा। माइकल भी एंड्रयू को अपनी कार में फैक्ट्री लेकर जा रहा होता है। एंड्रयू के आदमी माइकल की कार के पीछे आ रहे होते हैं। माइकल की कार एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकती है। ओहो, तो क्या यही इसकी फैक्ट्री है? ये सोचकर एंड्रयू और उसके आदमी, जिनमें मोजो भी होता है, वो बिल्डिंग के अंदर जाकर देखते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एंड्रयू पूछता है कि यहाँ तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। माइकल कहता है, थोड़ा सब्र तो करो, अभी लेकर आते होंगे। इसी बीच ली जो इस गाड़ी को ट्रैक कर रहा था, वो पुलिस के साथ यहाँ पर आ जाता है। अचानक ऊपर गोली चलने की आवाज को सुनकर वो चौंक जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं तो पता चलता है माइकल ने एंड्रयू और उसके आदमियों को पकड़ के रखा हुआ है। जेजे को देखकर माइकल कहता है, अच्छा तो तुम हो इस पूरे प्लान के सूत्रधार। माइकल के आदमी ली को भी पकड़ लेते हैं दोस्तों, लेकिन माइकल कहता है, उसे छोड़ दो, वो मेरा मेहमान है। सभी चौंक जाते हैं और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस रात जब माइकल ने ली और जिना को पकड़ के रखा हुआ था और दोनों को वो खत्म करने वाला था,
तब ली ने चाइनीज में ये कहा था कि जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो जरूर तुम्हारे नकली मेडिसिन बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर बनना चाहेगा। असल में वही डोडो ग्रुप के लिए तुम्हारी जासूसी कर रहा है। माइकल पूछता है तो क्या वो तुम्हारी टीम का है? ली कहता नहीं, मैं खुद उस टीम का नहीं हूँ। मैं तो डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर कंपनी को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जेजे और डोडो ग्रुप की वजह से ही मेरे पेरेंट्स मारे गए। इसलिए बदला लेने के लिए मैं डोडो ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त के आने पर मैं जेजे को भी खत्म कर दूंगा। ये समझ लो कि मैं तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हूँ, यानी तुम्हारा दोस्त। तो मुझ पर विश्वास कर सकते हो वैसे। फिर माइकल ने पूछा था कि मैं तुम्हारी बात को सच कैसे मान लूं है। ली ने कहा कि तुम सच मानो या ना मानो, लेकिन मैं डोडो ग्रुप को खत्म करना चाहूंगा और जेजे को मार डालूंगा। लगता है माइकल को ली पर विश्वास हो गया था, इसलिए उसने ली और जिना को जिंदा छोड़ दिया था। और अब प्रेजेंट में माइकल ली के साथ हाथ मिला देता है कि तुम सच कह रहे थे। किसी की दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आता कि माइकल ली का दोस्त कैसे बन गया। इतना ही नहीं, माइकल चाइनीज पुलिस को बताता है कि ये लोग फेक बिल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं। ली तुरंत जिना को कॉल कर देता है कि जल्दी से होटल से निकल जाओ, पुलिस वहाँ पर चेकिंग के लिए आ रही है। अब जिना और रोशनी तुरंत बाहर आती हैं तो पास के रूम में चेकिंग चल रही होती है। जिना और रोशनी तुरंत वहाँ से दूसरी ओर भाग जाती है। यहाँ से ली को दिखाते हैं जो माइकल के घर पर होता है। ली कहता है कि मैंने तुम्हारी जो मदद की है उसके बदले तुम मेरे लिए क्या करोगे? माइकल पूछता है कि बोलो यार, क्या चाहिए तुम्हें? ली कहता है कि तुम एंड्रयू के साथ जो पार्टनरशिप करने वाले थे वो मेरे साथ करो। माइकल कहता है कि तुम चाहो तो मेरे होटल्स, मेरे कसिनो में पार्टनरशिप डीलिंग कर लो, पर ली कहता है नहीं, मुझे तो तुम्हारे नकली मेडिसिन बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। माइकल कहता है ठीक है, उसके बारे में सोच कर बताऊंगा। वैसे कोरियन एम्बेसी से कॉल आया था कि जेजे तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ली भी एम्बेसी के लिए निकल जाता है। माइकल का असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम इस पर अभी भी भरोसा करते हो? माइकल कहता है कि उसका फैसला तो तब होगा जब ये जेजे से बात करेगा। ये जेजे से जो कहेगा उसके बल पर फैसला करेंगे कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ली दोस्तों कुछ दूर जा चुका था, लेकिन जैसा आप जानते हैं उसके कान बहुत तेज हैं, वो इनकी बातें सुन लेता है। यहाँ से एम्बेसी को दिखाते हैं जहाँ जेजे ली से कहता है कि तुमने माइकल से दोस्ती कैसे की और अब सिर्फ तुम हम सबको बचा सकते हो। तुम पुलिस को बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें फंसाने के लिए उस माइकल ने जो फेक बिल्स की बात की थी वो तुम पुलिस को बता दो कि वो झूठ था, और माइकल ने तुम्हें जो भी रकम दी होगी उससे कई गुना ज्यादा पैसे मैं दूंगा। अब ली को लगता है कि इस दीवार के उस तरफ से माइकल इनकी बातें सुन रहा होगा, इसलिए उसे सोच समझ कर बात करना होगा और माइकल को विश्वास दिलाना होगा कि वो ली पर भरोसा कर सकता है। वो जेजे से कहता है कि आपको क्या लगा है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? जेजे पूछता है तुम हो कौन? ली कहता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के जिम्मेदार आप और डोडो ग्रुप हैं। ये सुनकर जेजे के पसीने छूट जाते हैं और कहता है कि इसका मतलब क्या तुम वो? और इसी आधे सवाल के साथ होता है दोस्तों पार्ट 6 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 7 का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।